सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से ठीक होने वाली समस्या ये नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अब उन्होंने कहा कि जी मेरी 3 शर्तें हैं। सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। केस स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे को एक केस स्टडी याद आ रही है। मेरे पास कोई महिला आ गई, तो नाम लेना किसी का ठीक नहीं होगा, तो काफ़ी संभ्रांत परिवार की महिला थी और हमारे पास आ गई। वो हॉरोस्कोप दिखाने के लिए आई, तो उनका एक प्रॉब्लम था और वैसे ये प्रॉब्लम अब दुर्भाग्यवश काफ़ी कॉमन भी होता जा रहा है, ये वाला प्रॉब्लम कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो उनके हस्बैंड का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गया था, तो अब उनको, हर महिला को इससे प्रॉब्लम तो होगी। तो वो मेरे को कहा उन्होंने कि साहब, और रो रही थी मेरे सामने। तो मैंने उनको कहा कि देखो, सच्चाई क्या है कि ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से ठीक होने वाली समस्या ये नहीं है। हमें अगर इस समस्या को ठीक करना है तो हमें वास्तु में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका कारण भी वास्तु से ही आया होगा और समाधान भी वहीं से आएगा। तो खैर, वहाँ पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। महिला ने कहा कि आप करिए इसको और जो भी आपकी फीस है आप ले लीजिए, लेकिन मेरे जीवन से ये प्रॉब्लम दूर होनी चाहिए। तो जैसा हम हमेशा आश्वासन देते हैं कि जी हाँ जी बिल्कुल, तो क्योंकि रिजल्ट की लगभग गारंटी देते हैं हम लोग। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब उन्होंने पैसे वैसे दे दिए। जब मैंने वो केस शुरू किया तो तब वहाँ पर एक पेंच आ गया बीच में। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है और इसलिए ये केस स्टडी में बता रहा हूँ कि ऐसा भी काम होता है कभी कभी। अब उन्होंने कहा कि जी मेरी 3 शर्तें हैं। मैंने कहा जी बताइए क्या शर्तें हैं आपकी। मैंने कहा सुन तो लेते हैं जो भी शर्तें होंगी। तो उन्होंने कहा जी पहली शर्त मेरी है कि जब आप मेरे घर में आओगे वास्तु करने के लिए, तो आप ये नहीं बोलोगे मैं वास्तु वाला हूँ। तो मैंने कहा साहब, फिर मैं क्या बोलूँगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करने आया हूँ आपके घर में। तो उन्होंने कहा कि वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगी, कि जो भी बोल के कोई रिलेटिव बता दूंगी। तो मैंने कहा जी ये आपका प्रॉब्लम है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि आप जो भी हमारे यहाँ रेमेडी करोगे, वो रेमेडी जो है दिखनी नहीं चाहिए किसी को, विजिबल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा प्रॉब्लम थी हमारे लिए, क्योंकि रेमेडीज दिखती हैं। तो खैर, मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ कि चलो देखते हैं, और बहुत संभावनाएं मेरे को लगता है कि हैं, और अगर आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं उनको। तो मैंने कहा चलो देखते हैं जी। मैंने कहा जी आप अपनी तीसरी शर्त भी बता दीजिए। तो वो कहते हैं कि मेरे हस्बैंड जो है 15 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं विदेश, तो आपको इन्हीं 15 दिन में करना है। तो मैंने कहा चलो ये तो कोई बात नहीं, हम दूसरे किसी काम को रोक लेंगे और इसी काम को हम पहले कर लेंगे, वो तो कोई इशू नहीं है। तो खैर, हमने साहब उनके यहाँ काम किया और फिर मैंने वहाँ किसी तरीके से रेमेडीज़ लगाई और मैंने उसके लिए बहुत सारे रास्ते निकाले। फिर जैसे सपोज हमें कहीं कोई रेमेडी हमें प्लेस करनी, तो पहले हमने वहाँ पे एक पेंटिंग लगाई, उस पेंटिंग के पीछे अपनी पसंद की रेमेडी जो हमें चाहिए थी वो लगाई, और इस तरीके से कुछ बैलेंसिंग करी। तो प्रभु की बड़ी कृपा है साहब। तो थोड़ा वक्त तो लगा इस बात में, 4 महीने लगे, लेकिन 4 महीने में हमारे मनपसंद रिजल्ट जो है वो हमें प्राप्त हो गए। तो कई बार ऐसा भी चैलेंज आ जाता है कि साहब, और वो हमने वहाँ पे बताया भी नहीं कि हम वास्तु करने आ रहे हैं, कम विजिट भी की और रेमेडीज़ भी जो है वो विजिबल नहीं हुई। आज तक किसी को पता भी नहीं है कि उस घर का वास्तु भी हो गया और प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई। अभी बहुत बेहतरीन उनका जीवन चल रहा है इस वक्त। तो इस तरीके की केस स्टडीज़ हैं और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।